Hello guys, I am Azizullah Khan and I will be explaining Bezier curve. तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि हम इस लेक्चर वीडियो में प्रोग्रेस किस तरह करेंगे। पहले हम देखेंगे कि Bezier कर्व होता क्या है, दिखने में कैसा है। देन हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि उसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो क्या है। देन हम कोड देखेंगे कि हम जावा में Bezier कर्व को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और ये हमारा वीडियो का एंड हो जाए। तो पहले हम ये देखेंगे कि मैं अपनी पेंट एप्लीकेशन खोल लेता हूँ और हम देखेंगे कि बेजियर कर्व दिखने में कैसा लगता है। तो पहले हम अपनी लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेयर सेलेक्ट हो गई, ये मेरा बेजियर कर्व बटन है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और नाउ आई कैन ड्रॉ माई बेजियर कर्व। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया और मैंने ड्रैग कर रहा हूँ, मेरा बेजियर कर्व मूव कर। मैंने माउस रिलीज किया तो ये मेरा लीनियर बेजियर कर्व। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लीनियर बेजियर कर्व क्या होता है, क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व क्या होता है और क्यूबिक बेजियर और इन जनरल बेजियर कर्व होते हैं। तो अभी फिलहाल के लीनियर बेजियर कर्व। तो अब मैं सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, थर्ड पॉइंट सॉरी, तो और मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देख हमारा जो बेजियर कर्व है वो मूव कर रहा है। मैंने माउस रिलीज किया तो बेजियर कर्व जो है वो मेरा एक जगह रुक गया और ये मेरा क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व। अब मैं तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और चौथा पॉइंट सॉरी, तो ये मैं ड्रैग कर सकता हूँ और एज यू कैन मूव कर रहा है। तो ये मेरा चौथा पॉइंट रिलीज कर लिया तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया और ये मेरा फुली क्यूबिक बेजियर कर्व बन गया। तो इस तरह ये होता है बेसिकली बेजियर कर्व। तो ये मैंने विकिपीडिया पेज खोल दिया है, ये बेजियर कर्व की डेफिनेशन है। बेजियर कर्व इज अ पैरामेट्रिक कर्व यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड रिलेटेड। एक्चुअली कर्व क्या होता है कि उसके दो वर्टेक्स होते हैं और उसके जो सारे जो होते हैं वो डिस्क्रीट कंट्रोल पॉइंट्स के बीच में जो वर्टेक्स जो होते हैं वो कंट्रोल पॉइंट्स को हम मूव कर सकते हैं, जैसे मैंने तो ये जो बेजियर कर्व है ये इट इज नेम्ड आफ्टर फ्रेंच इंजीनियर बेजियर, जिसने ये इंट्रोड्यूस या इन्वेंट किया था, क्योंकि इसको डिजाइनिंग ऑफ बॉडी वर्क ऑफ रिनॉल्ड कार्स के लिए ये यूज होता था। तो इसने इन्वेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी, क्योंकि हम इस बेजियर कर्व के थ्रू वो कर्व्स भी बना सकते हैं जिनकी हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उस तरह के भी बेजियर का हम कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेजियर कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी और बहुत यूजफुल हमारे पास यूजफुल होती है हमारे लिए। तो ये उसकी छोटी छोटी सी हिस्ट्री थी। अब हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ बेजियर कर्व्स होते हैं। तो बेजियर कर्व्स हर टाइप्स के होते हैं। ये लीनियर बेजियर कर्व्स भी होते हैं, क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व्स, क्यूबिक बेजियर कर्व, क्वार्टिक बेजियर कर्व्स और इसके आगे जो पावर इंक्रीज होती रहती है इस तरह से बेजियर कर्व बनते रहते हैं और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो लीनियर बेजियर कर्व क्या होता है? लीनियर बेजियर कर्व एक्चुअली में दो पॉइंट्स और दो पॉइंट से बनता है लीनियर बेजियर कर्व। और इस ये इक्वेशन होती है, इस सिंपल इक्वेशन फॉलो करती है, जिसमें ये पॉइंट 0 होता है, पॉइंट 1 होता है और t रिप्रेजेंट करता है स्टेप। स्टेप क्या होता है कि जो दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअली में इंटरपोलेशन कहते हैं, जो स्टेप के थ्रू हम करते हैं, लीनियर इंटरपोलेशन कर रहे होते हैं। स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी ड्रॉ हो रही होती है एक्चुअल में दो वर्टिस। तो ये हम इंटरपोलेट कर रहे होते हैं दो उस पॉइंट्स के बीच। तो दैट्स वेयर स्टेप इज यूज्ड। तो ये जो वेरिएबल t है उसका काम होता है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो लीनियर बेजियर कर्व। अब क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व में 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पॉइंट्स वर्टिसेस होते हैं और एक पॉइंट जो होता है वो बीच में कंट्रोल पॉइंट, जिसको हम मूव करते हैं। तो बेजियर कर्व एक्चुअली में हमें मूव होता हुआ नजर आता है और एक हमें कर्व की शेप। तो जो क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व की जो वो है इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व है, वो एक्चुअली में ये बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हमारे पास तीन पॉइंट्स होते हैं और ये तीन पॉइंट्स के बीच में भी उसी तरह लीनियर इंटरपोलेशन हो रही होती है जिस तरह दो पॉइंट्स के बीच में।
डिफरेंस ये है, इस बार 2 वर्टिसेस होते हैं और एक अलग से एक कंट्रोल पॉइंट होता है जिसको हम, एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं जिसमें से हम एक पॉइंट चूज करके हम उसको मूव करते रहते हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व, ये उसकी इक्वेशन है, और अगर हमें इम्प्लीमेंट करना होगा तो हमें ये इक्वेशन बेसिकली में यूज करनी पड़ेगी। ये कोई भी बेजियर कर्व है, इसमें हमने 4 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स वर्टिसेस होते हैं और 2 पॉइंट्स कंट्रोल पॉइंट्स, जिनको हम अपनी कर सकते हैं। पर मैंने आपको दिया, तो ये जो होते हैं, पहले हम 2 वर्टिसेस सेलेक्ट करते हैं, फिर एक कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और फिर दूसरा कंट्रोल। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्यूबिक बेजियर कर्व है, ये फॉलो होती है। तो अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमारे अपने प्रोग्राम में, हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि हमें इनकी इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको अपने इजीली प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको अब अपना कोड दिखाऊंगा कि मैंने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया। तो ये मेरी क्लास है, माय कर्व्स के नाम से मेरी क्लास है, जिसको मैंने एक्सटेंड किया रेक्टेंगल से, क्योंकि एक्चुअली मैं ये क्लास क्या करती है कि मेरा जो माय बेजियर कर्व है उसका बटन भी बना के देती है मुझे, और जब मैं इसके एक्सप्लिसिटली इसके फंक्शंस को कॉल करता हूँ तो मुझे ये बेजियर कर्व भी बना के देती है। तो ये मेरे पास बटन टॉगल कर्व हो गया, तो सिंपली ये चीज, ये मेरे पास बटन टॉगल है, ठीक है। और फिर ये मेरे पास 6 पॉइंट, बेसिकली मेरे पास 8 पॉइंट्स हैं जिससे मैं क्यूबिक बेजियर को बनाऊंगा। अभी मैंने डिस्कस किया था कि हमें क्यूबिक बेजियर को बनाने के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए। तो एक्चुअली में अगर 4 पॉइंट्स हैं तो 8 कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो ये मेरे पास 3 एरे लिस्ट आ गई, लीनियर लाइंस की, क्वाड्रेटिक लाइंस और क्यूबिक लाइन। लीनियर लाइंस में बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैं जो लीनियर बेजियर कर्व बनाऊंगा उसके पॉइंट सारे स्टोर कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक लाइंस में क्या कर रहा हूँ कि मैं जो क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व बनाऊंगा उसके सारे पॉइंट्स कर रहा हूँ। और क्यूबिक लीनियर लाइंस में क्या कर रहा हूँ, मैं क्यूबिक बेजियर कर्व बना रहा हूँ, उसके पॉइंट सारे उसका बेजियर कर्व का फिल कलर आ गया, जिस कलर का बेजियर कर्व ड्रॉ होना हम चाहते हैं ड्रॉ करना, ये बेजियर कर्व का स्ट्रोक विड्थ आ गया, और ये टूल टिप आ गई कि जैसे हम बेजियर कर्व पे आते हैं, जैसे मैं आया इधर एक्चुअली में बेजियर कर्व टूल टिप हो गई। और एक ये बूलियन वैल्यू है शो टूल टिप, जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये मेरे पास टूल टिप जो शो टूल टिप है वो ट्रू हो जाएगा और मेरे पास बनी हुई आ जाएगी। इसका कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि हमारे पास हमें बटन टॉगल हमारे लिए बनाता है, बटन टॉगल बनाता है। मैंने आपको टॉगल है, ये हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है कि इस कंस्ट्रक्टर का क्या काम है कि हमें हमारे लिए ये पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करता है जो इस प्रोग्राम से, जिस क्लास से हम इसको कॉल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फिल कलर एंड स्ट्रोक विड्थ। तो हम इसको सबको इनिशियलाइज कर दिया हमने, फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को, और ये फिल कलर को भी इनिशियलाइज कर दिया, स्ट्रोक भी इनिशियलाइज कर दिया, और हमने जो हमारी 3 एरे लिस्ट जो बनाई थी उनको भी इनिशियलाइज। एक्चुअली में हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है बेजियर कर्व की वो यहाँ से स्टार्ट के ड्रॉ लीनियर बेजियर। हम जब ये ड्रॉ लीनियर बेजियर कर्व को कॉल करेंगे तो क्या करेगा कि हमारे जो पहले एक स्टेप सेट कर देगा। अब मैंने क्या बोला था कि आपको कि जो 2 वर्टिसेस होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे स्टेप होते हैं, तो मैंने ये 0.01 स्टेप सेट किया हुआ है। तो मुझे स्मूथ कर्व चाहिए, तो आप अगर जितना भी ज़्यादा छोटा होगा स्टेप तो उतना ज़्यादा अच्छा स्मूथ कर्व बनेगा। मैंने इस के लिए 0.01 सेट। अब ये जो t है, अब मैं क्या करूँगा कि इस t को इंक्रीज करूँगा टिल 1, क्योंकि ये स्टेप को हर बार 0.01 इस t में ऐड करता रहेगा until and unless कि ये 1 हो जाए। तो इस तरह मेरा लूप चलेगा। ये मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं जो मैंने इनिशियलाइज करवा दिए हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ये लूप रन किया,
लूप में क्या हो रहा है, हर बार हमारे पास स्टेप जो है वो ऐड हो रहा है ताकि हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट स्टेप करके पूरी एक लाइन बन जाए, तब तक हम लूप रन कर सकें। 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स का क्या काम है कि अभी जो मैंने आपको बेसिक कर्व दिखाया, तो ये बेसिकली वही इक्वेशन इम्प्लीमेंट कर आपको कब तो ये मेरे पास लीनियर बेसिक कर्व आ गया। तो आप देखिए ये इक्वेशन एज इट इज जो है वो मैंने इधर इम्प्लीमेंट राउंड कर रहा है, क्योंकि तो हमारे पास p है वो डबल वैल्यू है, तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो इंटीजर में चाहिए, तो इसलिए कास्टिंग हो रही है, पहले राउंड होगा फिर कास्टिंग। तो ये एज इट इज जो है मैंने ये इक्वेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाई। ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे पास लीनियर बेसिक कर्व का एंडिंग पॉइंट। अगर आपको दिखा सकूं तो मैं चेक कर लेता हूं। और ये देखिए ये मेरे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। तो ये मेरे पास तो bx0 है और by0 मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, bx1 और by1 मेरे पास एंडिंग पॉइंट। तो इसके थ्रू यूजिंग these 2 पॉइंट्स मैं इसके एक और पॉइंट कैलकुलेट करूंगा, तो एक्चुअली में मुझे बेसिक कर्व लीनियर बेसिक कर्व ड्रॉ करवाएगा। और ये मैंने पॉइंट्स कैलकुलेट कर ली। अब इनके बीच में ये जो मेरा इनिशियल पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच में मेरे पास लाइन ड्रॉ होगी। मैंने ये जो लीनियर लाइंस जो मैंने आपको बताया था कि मैं ड्रॉ लीनियर बेसिक कर्व के जो सारे पॉइंट्स हैं वो मैं लीनियर लाइंस में सेव कराऊंगा, तो वो मैंने लीनियर लाइंस में सेव करवा दिया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं जो हमारे पास x और y है जो इनिशियल पॉइंट है वो मैं चेंज कर रहा हूँ और इन पॉइंट से इनिशियलाइज, क्योंकि क्या होता है जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं कनेक्ट होते हैं, ये जो छोटे पॉइंट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, बेसिकली ये छोटी छोटी लाइंस जो बन रही हैं वो हम इस तरह बना रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्टेप लिया और एक लाइन बना दी, फिर हमने उस स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज किया, उस जो हमने पिछला जो हमारे पास एंडिंग पॉइंट था, स्मॉल जो एंडिंग पॉइंट था, लेट्स सपोज ये हमारे पास पहले स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हमने ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लिया तो फिर ये हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा और ये वाला पॉइंट हमें कैलकुलेट करके ये वाले लाइन के बीच में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पॉइंट के बीच में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पॉइंट का ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा और फिर ये हमारे पास कैलकुलेट कर लेंगे और इनके बीच में हम लाइन बना। बेसिकली लीनियर जो बेसिक कर्व्स हैं वो इस तरह ड्रॉ होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम ये ड्रॉ करते हैं। जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो अब जाहिर सी बात है जो हमारे पास एक्चुअल में एंडिंग पॉइंट है हम उसको कनेक्ट करेंगे जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, जो हम जब लूप से बाहर आ रहे थे तो हमारे पास फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट था, उसके बीच में हमें भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास एक पूरा एक लाइन ड्रॉ हो जाए, तो हम उसके भी पॉइंट्स ऐड, ये हमारे पास लीनियर बेसिक कर्व के पॉइंट्स सारे हमारे पास लीनियर लाइंस में हो चुके हैं हमारे एरे लिस्ट में। अब हम जब इसको ड्रॉ फंक्शन कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा कि पहले हमारे पास ग्राफिक्स जो हमारे पास ग्राफिक्स हैं ये को कन्वर्ट करेगा ग्राफिक्स 2D में। ये बेसिकली इसको करवाने का मकसद ये है कि ये हमारे पास स्ट्रोक सेट करके देता है हमें इजीली स्ट्रोक। फिर हमारे पास फिल कलर आ गया, जिस कलर का हम बेसिक कर्व ड्रॉ करना चाह रहे हैं उस कलर का हो जाएगा। और फिर हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम जो हमारे पास जो सारे पॉइंट्स थे लाइंस एरे लिस्ट में वो सारे पॉइंट्स हम कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास एक स्मूथ आपको दिख जाएगी कि हमारे पास इस लाइन की एक दिख जाएगी हमारे पास लीनियर बेसिक कर्व। बेसिकली जो हमने अभी 2 फंक्शन सिखाया, 2 मेथड्स दिखाया आपको, वो ये 2 मेथड्स ये काम कर, एक ये पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहा है और दूसरा पॉइंट्स हमें शो करवा रहा है ड्रॉ करके ऑन आवर ड्राइंग बोर्ड। अभी मैं आपको ड्राइंग बोर्ड क्लास दिखाता हूँ जहाँ पर मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली में ये मेथड्स कॉल कैसे मेथड्स के अंदर स्टफ क्या है और हम इसको कैसे कैलकुलेट। अब ड्रॉ क्वाड्रेटिक बेसिक कर्व सिमिलरली सेम यही काम कर रहा है।
ये हमारे पास ये क्या करते हैं कि 3 पॉइंट्स के बीच में 2 वर्टिसेस और एक कंट्रोल पॉइंट। तो हम पहले जिस तरह हमने पहले स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइज करवाया था इन टेक्स्ट से, हमने वही करा। फिर हम स्टेप बाय स्टेप हमने वो ड्रॉ करना है। अब ये 1 माइनस टी, आप अब ये देख लें, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन है जो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। मैंने ये जिस तरह उधर पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहा था, यहाँ पर भी पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं कि 1 माइनस टी, ये जो टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। ये मल्टीप्लाई हम स्टार्टिंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से प्लस 2 बाय देन 1 माइनस टी। तो देन ये पूरी मतलब कि इक्वेशन हमने स्टोर करवा ली है। तो फिर से हम अपने क्वाड्रेटिक लाइंस के एरे लिस्ट में ऐड करेंगे और इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर देंगे, जिस तरह हमने पिछली दफा किया था। और इसको जब इस लूप से बाहर आएंगे तो उसको फिर से ऐड करवा लेंगे ताकि हमारे पास एक पूरा एक क्वाड्रेटिक बेसिक कर्व ड्रॉ हो जाए। बता देता हूँ, ये मैंने कंट्रोल पॉइंट्स सेलेक्ट किया, ये मेरे पास स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट हो रही है और मेरे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक कर्व ड्रॉ हो रहा है। ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक कर्व। ये मेरे पास जब मैं इसको ड्रॉ फंक्शन कॉल करता हूँ तो इसी तरह ये सेट करता है मेरे पास, फिल कलर मेरे करता है सेट करता है, और ये हमारे पास जो सारे पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं इनको ड्रॉ करवा देता है ऑन माय ड्राइंग। तो हमारे पास फिर तीसरा क्यूबिक बेजियर कर्व है, वो भी इसी तरह जिस तरह लीनियर बेजियर कर्व या क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व वर्क करते हैं, क्यूबिक बेजियर कर्व है वो भी इसी तरह वर्क करते हैं। हम स्टेप सेट कर देते हैं, इनिशियल पॉइंट से इनिशियलाइज करवा देते हैं, स्टेप को हर बार हर लूप के तो ईच आइटरेशन में ऐड करते रहते हैं। ये जो 1 माइनस टी है, ये टी डैश है, वो रिप्रेजेंट, और ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये वाली बेसिकली हमने ये ही इम्प्लीमेंट कर लिया ताकि हम कैलकुलेट कर सकें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब आपको टैली करना है तो आप कर लीजिए, वही सेम जो पास इक्वेशन है वो मैंने इम्प्लीमेंट की हुई मेरे पास। इस तरह से मैं पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर रहा हूँ और फिर जब उसको कनेक्ट करने के लिए ऐड कर रहा हूँ, फाइनली अपनी जो एरे लिस्ट है मैं ऐड कर रहा हूँ। इस तरह मेरे पास क्यूबिक लाइंस जो क्यूबिक बेजियर कर्व है उसके सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो गए। और इस फंक्शन को, इस मेथड के थ्रू, तरह मैंने आपको पहले बताया था, एक क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व ड्रॉ करता हूँ, ये बेजियर कर्व ड्रॉ करता हूँ, फंक्शन के मैं क्यूबिक बेजियर कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। दिखा भी देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन में आपको। ये मेरे पास फोर्थ कंट्रोल पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सेकंड कंट्रोल, तो मैं इसको मूव करवा सकता हूँ। ये आप देख, ये मेरे पास फुली एक बेजियर कर्व बन चुका है। तो ये फंक्शन से मैं बेजियर कर्व, ऑन क्लिक फंक्शन है जो मेरे पास ऑन क्लिक, मेरे पास जो बटन है उसका ऑन क्लिक डिटेक्ट करता है, ये ऑन मूव है बस। तो बेजियर कर्व का ये बटन है, इसका ऑन मूव डिटेक्ट करता है। तो ये इस तरह हम इजीली एक बेजियर कर्व को अपनी जावा प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको रिवाइज करवा लेता हूँ किस तरह हमने कहाँ से शुरू किया, किस तरह बेजियर कर्व को ड्रॉ किया और किस तरह हम अपने फाइनल रिजल्ट पे आए। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि कर्व होता क्या है, दिखने में कैसा है। हमने उसको अपनी पेंट एप्लीकेशन में बना के दिखाया अपना बेजियर कर्व। देन हमने ये देखा कि बेजियर कर्व की डेफिनेशन क्या है, उसकी स्मॉल हिस्ट्री मैंने आपको बताई, और फिर मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ बेजियर कर्व, कौन से टाइप्स ऑफ बेजियर कर्व रेलेवेंट टू अस, कितने टाइप्स ऑफ बेजियर कर्व हमें यूज करना है। तो हमने लीनियर बेजियर कर्व देखा, हमने फिर क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व देखा, और हमने फिर क्यूबिक बेजियर कर्व देखा। 3 बेजियर कर्व एक्चुअली हमने देखे।
फिर हमने ये देखा कि हमने जो माई कर्व्स की क्लास देखी, में हमने ड्रॉ लीनियर बेसिक कर्व देखा और किस तरह हम इक्वेशन को यूज करते हुए अपने एरे लिस्ट पॉइंट सेव करवा रहे हैं, ताकि हम जब हम उसके ड्रॉ फंक्शन को कॉल कर सके तो हमें बेसिक कर्व शो हो सके। इस तरह हमने ड्रॉ लीनियर बेसिक कर्व देखा, फिर ड्रॉ क्वाड्रेटिक बेसिक कर्व देखा और फिर ड्रॉ क्यूबिक बेसिक कर्व। और इस साइमल्टेनियसली हमने एरे लिस्ट में सेव भी करवाया, ताकि हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें हमारे पास जो बेसिक कर्व है वो स्टोर हो जाए, हमारे पास ये सारे बेसिक कर्व एट अ टाइम हमें दिख सके। अगर हम इसको स्टोर नहीं करवाते तो ये हमें एक साथ एट अ टाइम सिर्फ हम फिर एक बना सकते, हम एक तरह सारे बेसिक कर्व नहीं बना। तो ये टोटल इम्प्लीमेंटेशन है बेसिक कर्व की। होप लाइक दिस लेक्चर वीडियो।